This is the Indian Institute of Technology, Kharagpur, seen from outside the campus across the railway track. And this is the technology being used by the people living here. These are the rickshawalas of Kharagpur. We see them plying on the roadside every day. But how many of us actually bother to know more about their lives? Most rickshawalas borrow rickshaws on rent, for which they have been paying the owners for the past 20 years. To ease their bodily pain, they need to consume alcohol daily. लोगों को पानी वानी भरने भी नहीं देता आरपीएफ। नहीं नहीं कुछ नहीं देता। क्या बोलता है? बोलता है हॉल में पानी का अलाउ नहीं है। पानी हम लोग इसीलिए हॉल में जाएंगे पानी मांगने के लिए गेट आउट बोलता है। कौन गार्ड लोग? सिक्योरिटी लोग बोलता है आप लोग पानी अलाउ नहीं, हम लोग को घुसना ही ना गेट। हम लोग ठीक है पानी पीने के लिए क्या है, वो गेट में रहता है। 1964 से गाड़ी चला रहा, मेरा उम्र कितना है ना 63 अभी। हाँ 63। आपको बच्चा लोग नहीं देता? बच्चा लोग आपका जैसे जब लड़का लोग तो लोग कमा के नहीं देता क्या? कमा के देता है, बैठ के खाएगा क्यों? तेरा बैठ के खा के मेरा क्या फायदा, मैं मर जाएगा। तो मैंने मेहनत वाला कोई बैठना नहीं, एक खूबी है। काम करके खाने से शरीर ठीक रहेगा। घर में हम लोग बैठा हो खाओ बोलता है, तुमको चाहिए जो चाहिए, लेकिन हमको मैं खट के खाने वाला बैठना इतना जल्दी नहीं। अभी जब तक चलता है आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हो? हाँ, मैं किसी के भरोसे में जीने नहीं। मेरा एक रिपोर्टर राजू, थैंक यू। Rickshawalas have to consume alcohol worth ₹30 daily to reduce their bodily pain. This is the worst form of human abuse. A strenuous ride like this puts extreme pressure on the weak physical frame of the rickshawala. These rickshawalas do not keep any savings with them. At the time of emergency or illness, they are unable to do anything. दारू क्यों पीते हो आप? कारण क्या है? ज़्यादा मेहनत होता है तो दर्द होता है शरीर इसके लिए, तो दारू पीने से दर्द खत्म हो जाता है। दूध को छोड़ दारू से गले लगा, दूध को छोड़ दारू से गले लगा, मोहब्बत तेरे कदमों में होगी, एक दिन समझन गाड़ का बस्ता बनेगा। दारू पीते हैं आप? हाँ पीते हैं। क्यों पीते हैं? फिर अपना मेहनत करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इसका चला दिन भर इसका चलाता हूँ, मेहनत करता हूँ, हाथ पैर दर्द हो जाता, इसलिए थोड़ा बहुत दारू पीता है। नहीं पीने से हम लोगों का नींद नहीं आएगा। हाँ दारू पीता है, लेकिन हर टाइम तो नहीं। Most of the rickshawalas do not have homes to stay in. They sleep in the rickshaws at night. बताइए थोड़ा क्या प्रॉब्लम होता है आपको? हमरा बहुत तकलीफ चलता है बाबा। घर में बच्चा लोग गए, 2-3 लड़की, एक नाती, एक बेटी। आप कुछ काम करते हैं क्या? नहीं बाबा कुछ काम नहीं, कहाँ काम करें। आँख में तो वाला आँख ऑपरेशन किया तो अभी वाला थोड़ा दिखता तो है। पहले करते थे काम या पहले भी नहीं किया? काम क्यों नहीं करते आप काम? कहाँ मिलेगा बेटा काम? बच्चा काम आप लोग कुछ भी छोटा घर में कुछ ये रुआ हुआ बनाना, सिलाई विलाई कुछ? हम लोग तो सोचता था बाबा चाय दुकान करेगा। हाँ। कुछ इधर में पकौड़ी चौप ये सब इतनी बड़ा पैसा तो नहीं बाबा, कहाँ से कर। बुढ़ा रिक्शा चलाता तो इतना परिवार खाता है। एक्चुअली हम लोग का प्रॉब्लम क्या है ना, मतलब सबसे बड़ा बात क्या है, देखिए ये मान लो 200 रुपये दिन में कमाते भी हैं तो 30-40 रुपये तो इनका गाड़ी भाड़ा में चला जाता है। जैसे मान लीजिए 150 रुपये आज पूरा किराया मिला तो 30-40 रुपये गाड़ी में चला जाएगा। 40 फिर रुपये क्या है, देखिए मतलब इतना मेहनत करते हैं, पूरे शरीर में दर्द होता है, इसलिए शराब पीना भी जरूरी हो जाता है थोड़ा। मतलब इनका शौक तो है नहीं पीना, लेकिन इतना दर्द कर रहा आदमी को जिंदा रहने के लिए पीना पड़ेगा।
तो यही थोड़ा बहुत पी लेता है कभी हाँ वही नहीं, खाली इनका बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जितना भी रिक्शा वाला है ना। सभी खरीदते अब देखिए ये 64 से रिक्शा चला रहे हैं, ठीक चला है, रहे हैं। 38 साल हो गया आज। हाँ। आज तक इनके पास खुद का रिक्शा नहीं हुआ, नहीं ठीक है। हुआ। अगर एक 2 रुपए भी जमा करते तो आज तक रिक्शा हो जाता। लेकिन जो मालिक है वो ऐसा कर रहा है कि हर बार 30 रुपए ले रहा है, कुछ वो नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा हुआ ना। अगर ऐसा इनसे किया कोई जाए, दिन कमाई होता बाबा, कभी कमाई नहीं होता, तो फिर जो भी रखता 2 पैसा हंडी उंडी में 2 रुपया 4 रुपया उसको तोड़ के देने पड़ता, नहीं तो गाड़ी टान लेता बाबा, वही फिर भूखा मर जाता हम लोग। हाँ इसीलिए बोल रहे हैं। इसलिए बाबा क्या करेगा बोला। तो इसलिए हम लोग ऐसा प्लान बना रहा है कि जैसे अभी कहीं से कुछ पैसा ये व्यवस्था करें, कुछ हम पैसा करें और एक गाड़ी लेके दिया जाए। हाँ बाबा। और फिर क्या होगा कि मतलब धीरे धीरे करके पैसा वापस कर देंगे। हाँ महीना में जितना करके देगा बोलेगा उतना देगा बाबा। Let's have a look at the solution proposed by Get Up for Change to help these rickshawalas. Emancipation of rickshaw pullers from endless rent, a project of Get Up for Change. Let us first look at the problem that we are targeting to solve in this project. Our research has shown that rickshaw pullers in Kharagpur pay rupees 30 per day as rent to rickshaw owners for using their rickshaw. A lot of them have been doing this for years, getting tied up in the endless rent without ever owning up the rickshaw. The solution that we have started implementing for this problem is that we have purchased some rickshaws for the pullers who don't own one. We will take rupees 30 per day, which is equal to their rent, from them for a period of 18 months. We will get back our investment along with interest at savings bank account rates. So instead of keeping the money in bank, we would rather give it to the rickshaw pullers and get our money too, and the rickshaw pullers will also be emancipated. So the rickshaw pullers will own the rickshaws for the rest of their lives. We selectively purchase rickshaws manufactured locally. This is one of the most important points in our project. So we selectively purchase rickshaws manufactured locally at homes, thus promoting village industries. And as this was the dream of Mahatma Gandhi, that manufacturing should happen in a distributed fashion in Indian villages. So we, by doing this, are taking another humble step in the Gandhian road to Sarvodaya, which means awakening of everybody. So the current state of the project is that one rickshaw has already been purchased and given to the puller, and 3 more are in line. One rickshaw costs rupees 12,000, and a lot of pullers have been identified who can be given the rickshaws, but the only bottleneck in this project is money. How can you help? So the best way you can help is contribute some money, which will help us give more rickshaws to the pullers, thus emancipating more of them. So I repeat, rupees 12,000 would emancipate one rickshaw puller. You will be kept in touch with the rickshaw pullers who have benefited because of you. You will get your full money back at savings bank account interest rates, so you have nothing to lose. So those people, those of my friends who are now getting paid either scholarship or stipend or salary, can put a small percentage of their income in our venture instead of a bank account, and they can get back their money along with savings bank account interest rates, even after benefiting the rickshaw pullers and emancipating them. 100% transparency will be maintained and all accounts will be put up online, and contact me for more information. So just so that you can know the kind of people you would be benefiting, we have prepared a documentary titled Life of Rickshaw Pullers under a project called Videos for Change, which is another of our projects, and the credits for this movie goes to some of my friends here, whom I must thank from the deepest parts of my hearts. Thank you so much.